कोई आदत हद पार करने लगे, सेहत, समाज, देश, दुनिया के लिए घातक बनने लगे, तो उस पर पाबंदी लगना जरूरी होता है, फिर चाहे वो कितनी भी जरूरी क्यों ना हो। तभी अमेरिका, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के बाद अब स्वीडन ने भी बच्चों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। 2 साल के बच्चों के सामने स्वीडन में अब फोन ऑफ रखना होगा। वैसे फोन ऑफ वाली एडवाइजरी की जरूरत तो अब भारत में भी है, और भारत को है, वाकई में है। बिल्कुल मीनाक्षी, हर एंगल से ब्रेन स्ट्रॉमिंग की जरूरत है। बच्चों के लिहाज से युवाओं को ध्यान में रखकर स्टूडेंट्स, टीचर्स, प्रोफेशनल किसको कितनी देर तक स्क्रीन टाइम देना चाहिए, कहां और कब फोन को बंद रखना चाहिए, ये तय करने का वक्त आ चुका है। आप दोनों बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अमित और मीनाक्षी। ऐसा इसलिए क्योंकि अब हर घर के बेबी को स्मार्टफोन पसंद है। बिना फोन देखे वो खाना नहीं खाते, खेलने के लिए खिलौने नहीं, अब उन्हें फोन चाहिए। और इसकी वजह से हेल्थ इश्यूज किसी मॉन्स्टर की तरह डरावनी शक्ल लेने लगे हैं। बच्चों के दिमाग पर नेगेटिव चीजें हावी होने लगी हैं। मेंटल और फिजिकल ग्रोथ धीमी हो रही है। बच्चे स्लीप डिसऑर्डर, पर्सनालिटी डिसऑर्डर की गिरफ्त में आ रहे हैं। यहाँ तक कि 22% बच्चे तो ऑटिज्म के शिकार हो रहे हैं। मोटापा, टाइप 2 डायबिटीज, दिल से जुड़ी बीमारी, वीक आई मसल, हियरिंग प्रॉब्लम, अब ये छोटे छोटे बच्चों की परेशानी बन गई है। और बच्चों को छोड़िए, बड़े बुजुर्ग खुद भी स्मार्टफोन के ट्रैप में आ चुके हैं। 43% लोगों को मोबाइल खोने का डर रहता है, तो उतने ही लोग हैं जो फोन ना बजने से घबराहट महसूस करते हैं। 25% तो ऐसे लोग हैं जिन्हें हर घड़ी फोन बजना यानी कि रिंग बनने की आभास होता रहता है। और चिंता की एक बड़ी बात यह भी है कि ज्यादातर लोग ड्राइविंग करते वक्त मोबाइल फोन यूज करते हैं। नतीजा, इससे होने वाले एक्सीडेंट से मौत के मामले 4 गुना तक बढ़ गए हैं। सड़क दुर्घटना में मरने वाले 10% लोग वो होते हैं जो उस वक्त मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और योग गुरु स्वामी रामदेव चूंकि हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वामी जी का स्वागत करती हूँ। और स्वामी जी, इसमें कोई शक नहीं है कि मोबाइल आने से काम करने का तरीका और जिंदगी आसान हो गई है, लेकिन बेजा इस्तेमाल हर लिहाज से खतरनाक हो रहा है। और जरूरी है कि स्मार्टफोन को लोग स्मार्टली हैंडल करें। देखो, एक तो हम बच्चों को कोशिश कर रहे हैं कि जलनेती सिखाने की, आराम से करो। उधर तो एक्सपर्ट है हमारे बच्चे, जो योगासन में भी बड़े एक्सपर्ट है, जलनेती सूत्र नीति भी जो है आराम से कर ले रहे। ऐसे एक नाक में डाला, प्रेशर दिया, दूसरे नाक से निकल गया। ये बच्चों को जलनेती सूत्र नीति हम बचपन से ही सिखा रहे हैं। और ये बच्चों में ही बचपन से जो कफ बढ़ता है उससे बच्चों को सिर दर्द होता है, माइग्रेन होने लग गया था। इसको क्या नाम बेटा? आहना दत्ता को। इसको भी माइग्रेन होने लग गया था। तो अब किसी भी बच्चे को माइग्रेन नहीं होगा। सब जलनेती सूत्र नीति करेंगे। जो बच्चे एडवांस योग कर सकते हैं एडवांस योग करेंगे, और जा करके आप भी आप शीर्षासन करो, सर्वांगासन करो। ठीक है बेटा? हाँ, ले जाओ। हाँ, अनुलोम विलोम छोटे छोटे बच्चे करने लग गए। कल छोटी सी गुड़िया कर रही थी ऐसे कपालभाति, अनुलोम विलोम, बच्चों को शीर्षासन और एडवांस योग इधर हमारी योगिनी बेटियां कर रही हैं। ऐसे करना है। और ये शीर्षासन बच्चों को बचपन से सिखाना है हमें। ये शीर्षासन, सर्वांगासन, 5 आसन तो बच्चे नियम से करें। चलो बच्चों, कोशिश करो, ऐसे लेटो और ऐसे करो। ये सर्वांगासन, फिर चक्रासन। ये बेटियां तो पूर्ण चक्रासन भी कर लेती। फिर पश्चिमोत्तानासन। करो करो, देखो भैया कितना अच्छा कर रहे हैं। सर्वांगासन, चक्रासन, आप भी करो बाबू। क्या बात है, ऐसे देखा देखी करते बच्चे। करो करो, लगे रहो। हाँ, ऐसे एक बार ताली बजा दो। मैं बच्चों ने कोशिश तो की है। सर्वांगासन भी कर रहे हैं, चक्रासन भी कर रहे हैं। हाँ, ऐसे ये धीरे धीरे अभ्यास से हो जाएगा। अच्छा कर रहे हैं। आहना दत्ता तो ये जो है, ये तो खड़ी होकर के भी अच्छा किया बाबू ने। बच्चों को शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन ऐसे ये। और सूर्य नमस्कार क्या करना?
सूर्य नमस्कार। चलो, कौन करेगा मेरे साथ सूर्य नमस्कार? आता है? इधर आओ। आपको आता है? आओ इधर आओ। आप उधर हवन करो। एक इधर आओ। देख के करना, सीख करके, है ना? इधर आ जाओ। कैसे करना? एक ऐसे देखो, ऐसे। ये पहला अभ्यास साथ साथ करो। बच्चों को सिखाएं। 1 2 3, आगे झुको, माथा घुटनों से लगाओ। 4, दाहिने पैर पर बैठ जाओ, पीछे वाला पैर पूरा सीधा रखो, ऊपर देखो। अब स्वामी जी, आप तो देखिए गुरुकुल चलाते हैं और इतने सारे बच्चे वहां पर पढ़ते हैं। मैं तो कई दफा इस गुरुकुल के दर्शन कर चुकी हूँ, उन बच्चों से मिल चुकी हूँ और किसी के अंदर कोई एडिक्शन नहीं है, किसी को मोबाइल की जरूरत नहीं है। सब अपने टाइम टू टाइम क्लासेस जाते हैं, योगाभ्यास करते हैं और आपस में खेलने में वक्त बिताते हैं। मतलब यह है कि मोबाइल से जितनी दूरी हो, स्क्रीन टाइम जितना कम हो, उतना ही बच्चे अपनों में भी घुलते मिलते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं। और स्टडी ये कहती है कि मोबाइल का इस्तेमाल करना ही है तो वक्त का बड़ा ख्याल रखने की जरूरत है। 2 से 5 साल के बच्चों को 24 घंटे में ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा, 6 से 12 साल के बच्चे को मैक्सिमम 2 घंटा इस्तेमाल किया जा सकता है। टीनेजर्स या उससे ऊपर वालों को 3 घंटे का उपयोग काफी है। तो मोबाइल की आदत लाइफस्टाइल की बीमारियां चूंकि देती है, इसलिए मोबाइल डिटॉक्स होना बहुत जरूरी है। ये होगा कैसे? सारे बच्चे आपके गुरुकुल जैसे मोबाइल डिटॉक्स कैसे बने, ये समझाइए। एक नियम बनाना पड़ेगा। आपने तो छोटे बच्चों के लिए भी कह दिया कि 1-2 घंटा दे सकते। देखो, हमने तो जब 25 साल के हो गए थे, वो तो खैर हमारा पुराना जमाना हो गया, 25-30 साल की उम्र तक मोबाइल पकड़ा ही नहीं था। पहली बात तो देखा ही नहीं था। स्वामी जी, अभी तो हाल ही में आप 25 साल के हुए हैं। मोबाइल से कोई बच्चे नहीं करते हैं। कहाँ पुराना जमाना हो गया। तो देखो, जो है ये माँ बाप को घर में नियम बनाने पड़ेंगे। जैसे हमने अपने गुरुकुल में नियम बना रखा है, बच्चों के हाथ में मोबाइल नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा। बच्चे रोते धोते हैं, बच्चे देखा देखी, अरे उसके बच्चों के पास फिर मोबाइल में भी ये सैमसंग का है, ये एप्पल का है, मुझे छोटी कंपनी का कम पैसे का मोबाइल नहीं चाहिए। एक बार तो हमारे कुछ सन्यासी बच्चे भी बोलने लगे, हमको 1 लाख रुपए वाला 1.5 लाख रुपए वाला मोबाइल चाहिए। मैंने कहा बेटा, माया का इतना ही आकर्षण है तो फिर सन्यासी मत रहो, भागो यहाँ से। हमको कुछ ऐसे नियम बनाने पड़ेंगे कि ये मोबाइल नेसेसरी नहीं है, खास करके बच्चों के लिए तो कतई नहीं। जो कामकाजी लोग हैं उनके लिए आज ये अलग बात है कि आधा ऑफिस मोबाइल में चलने लग गया, लेकिन बच्चों के लिए कहाँ जरूरत है? अब कोई कहे कि उससे बच्चे नेट के ऊपर पढ़ते हैं, तो वो तो 5वीं के बाद ये मामला थोड़ा बहुत कहीं शुरू होता है। तो उन बच्चों को भी एक नियंत्रण के साथ जो है इस चीज से यदि आप थोड़ा छूट देते तो बेटा बहुत अच्छा किया, अच्छे बच्चे, और तो ठीक है। बाकी तो अब देखो ये बच्चे हमारे कितना अच्छा योग कर रहे हैं, एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाएगा। खूब योग अच्छे बच्चे, सब बच्चों को 10 बार दंड बैठक, 10 बार ये करो। ए बच्चों करो सर, ऐसे मजबूत बनोगे, ऐसे स्ट्रॉन्ग बच्चे बनना, ऐसे करना। एक छोटा योगी हो रहा आ गया। चलो अब उल्टे लेटो, ऐसे, और उल्टे लेट के ये करो। ऐसे बच्चों को हमें बचाना पड़ेगा बुरी चीजों से। गलत एडिक्शन से बच्चों को नहीं बचाएंगे तो एक तो ये, दूसरा ये, ऐसे अनुमान दंड, और फिर पार्श्वदंड, चक्रदंड, पलट दंड। ये अभ्यास तो बच्चों के होने ही चाहिए। ऐसे, ऐसे, और हम तो ऐसे भी करते हैं, इसके लिए थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए। ऐसे, हाँ, ऐसे।
तो ऐसे ऐसे। चलो बच्चों भुजंगासन करो सब। 10 बार करना है सब बच्चों को। कितनी बार? 10 बार। 1 2 3 4 और ये 5 हो जाए। फिर ऐसे ऐसे। ये 10 बार से शुरू करके रोज 10-10 बढ़ा के 10 दिन में कितनी बार पहुंच जाएंगे बच्चों? 100 बार। कितनी बार बच्चों? जोर से बोलो, जोर से बोलो। 100 बार जो करेगा उसकी बॉडी बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। बलवान बनना है आपको, स्ट्रॉन्ग बॉडी बनाइए सब बच्चों को। ऐसे और फिर ये देखो रिलैक्स होने के लिए तो बच्चों को सूर्य नमस्कार बता दिया, बच्चों के कम से कम 5 आसन बता दिए, 100 बार भुजंग आसन बता दिया, बच्चों को अच्छा सोचने की, अच्छा देखने की, अच्छा सुनने की, अच्छा खाना पीने की, अच्छा जीवन जीने की आदत डाले। इसी को कहते हैं सात्विक सनातन आध्यात्मिक जीवन पद्धति।